अस्सलाम वालेकुम। मैं सिकंदर खान तुलसीवाड़ी से बहुत दिनों के बाद आप सभी के सामने हम और हमारे ग्रुप आए हैं। बहुत सारी चीज़ें जो पेंडिंग थी वो आपके सामने एक-एक करके हमारा ग्रुप रखेगा। पहला ये कि जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि 70 से 80 घर डुप्लीकेट अभी जो 2025 के सर्वे में पास हुआ है। तो जब हमने इसको सही से जाँच किया हमारी टीम ने, तो हमको मालूम पड़ा कि 120 के करीब घर लगभग डुप्लीकेट अभी तक पास हो चुके हैं। जो हमारा काम है, और अभी भी कुछ डुप्लीकेट घर बाकी है लेकिन उसपे काम चालू है। 120 घर नेट जो अभी तक डुप्लीकेट पास हुआ है सोसाइटी, नवनिर्माण सोसाइटी और बीएमसी के जो हमारे कॉलोनी ऑफिसर सर है, जिनका नाम है मनीष पीताम्बर सूर्यवंशी, और जो हमारे गांगुड़े साहब इससे पहले थे, उनके सपोर्ट से लगभग 120 घर डुप्लीकेट पास हुआ है। और जिनके घर जो ओरिजिनल है, जिनके स्ट्रक्चर है, जिनको डॉक्यूमेंट है, उनको अपील में डाला गया है, उनको फेल करके कि आपका घर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वगैरह वगैरह करके। उसके बाद आप सभी के सामने एक नई जानकारी हम देंगे। रूम नंबर DMC 44, ये जो व्यक्ति है इनका नाम है DMC 44 रूम नंबर है, इनका नाम है चिपलुंकर पार्वती तुकाराम। ये घर जो है ये एलिजिबल है DMC में, और इसी घर को वापस से NF करके सर्वे कराया जाता है 2016 में। हाँ बशीर भाई, लगभग 2016 में इसको सर्वे करवाया जाता है, जो कि इलीगल है, जिसका सर्वे नंबर है 580। और जो हमारे कॉलोनी ऑफिसर है पहले थे 2025 में गांगुड़े साहब, जो गांगुड़े साहब थे, गांगुड़े साहब ने बाकायदा सर्वे रिपोर्ट में आप देखोगे कि इसमें लिखा हुआ है सर्वे रिपोर्ट में बाकायदा ये घर जो है वो DMC 44 एक ही है, और ये NF 44 जो NF 580 है वो इलीगल है, उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है। लेकिन जैसे ही ये जो हमारे नए कॉलोनी ऑफिसर सर है मनीष पीताम्बर सूर्यवंशी सर, ये इलीगल तरीके से इस घर को पास कर देते, जबकि स्ट्रक्चर एक ही है, और इस घर को वापस से NF दिखा के, और इस सर्वे में आप देखोगे DMC NF 580, ये जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये आप देखोगे कि ये घर भी DMC 44 नहीं है जो सर्वे में दिखा रहा है, ये अलग स्ट्रक्चर दिखा रहा है। इससे साबित होता है कि ये जो चिपलुंकर फैमिली है, इन लोगों ने इलीगल तरीके से इसको घर बेचा है, और इलीगल तरीके से व्यक्ति इसको पास करवा रहा है। आप खुद देख सकते हो। और इसका घर DMC 44 कहाँ है और ये स्ट्रक्चर कहाँ है, इससे सीधा सीधा साबित हो रहा है कि इलीगल तरीके से BMC काम कर रही है। और ये चिपलुंकर जो बता रहा हूँ मैं DMC 44, ये एक ही घर है, और इसको वापस से NF दिखा के सर्वे करा के 580 नंबर का घर पास कराया जा रहा है। और जो सिकंदर भाई ने जो बात की ये 580 NF की और 44 एनेक्सर की, एक्चुअल में जो घर ऑलरेडी एनेक्सर 2 में है 44, तो अगर कॉलोनी ऑफिसर को सर्वे करना है तो 44 पे सर्वे करेगा। तो 44 रूम नंबर का पेपर डाल रहे हैं और सर्वे खुद के घर के बाहर सर्वे कर रहे हैं। एक ही घर है उसका, और वही घर के बाहर कॉलोनी ऑफिसर और ये आदमी सर्वे करा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुमने घर है तुम्हारा 44 रूम नंबर तुम्हारा है, तो तुम 44 रूम पे सर्वे कराओ ना, खुद के घर पे क्यों सर्वे करा रहे हो? तो क्या आपका रूम नंबर क्या 44 है? क्या 44 के रूम नंबर को मालूम है कि नहीं कि तुम्हारा डॉक्यूमेंट यूज किया है, कि आपने बेचा है कि नहीं बेचा है? क्योंकि तुम्हारे डॉक्यूमेंट यूज कर रहे हैं, क्योंकि सर्वे वो अलग ही घर पे करा रहे हैं। 44 ये रूम नंबर है ही नहीं, ये रूम 44 है ही नहीं, ये 44 नहीं है, इसलिए इसको 580 रूम नंबर दिया है कि किसी को मालूम ना पड़े कि NF करके और कॉलोनी ऑफिसर ने मिलके उसको NF करके, कॉलोनी ऑफिसर क्या लिख रहे हैं 2025 में कि ये जो रूम नंबर है 580 पात्र है, 580 जो रूम नंबर आप दिखा रहे हो, वो फाइल डाले जो 580 का जो NF में है, एक्चुअल में जो 44 रूम नंबर वो पात्र ही है, और 580 जो है वो उसमें समावेश कर देते हैं हम। मतलब ये कॉलोनी ऑफिसर ने जो हिसाब से खेल खेले है, पूरा डाइवर्ट किया है जो कायदा को, वो ऐसा दिखा रहे हैं कि किसी को मालूम पड़ेगा नहीं। पर तुम उसको NF में फाइल डालने को भी बोल रहे हो, पात्र घर को NF में फाइल डालने को भी बोल रहे हो, और उसमें आपका रिपोर्ट दे रहे हो कि भाई वो पात्र ही है, जो 580 जो NF है वो 44 में समावेश किया गया है। तो 44 का क्या, 44 का क्या रुका जाएगा, और जो घर के बाहर ये खड़ा है वो घर का क्या? ये घर भी ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये घर का क्या?
या तो 44 को कुछ मालूम नहीं है, या तो कॉलोनी ऑफिसर को कुछ मालूम नहीं है, या आदमी को खड़ा है उसको कुछ मालूम नहीं है। एक्चुअली हो क्या रहा है वो कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, ये बीएमसी में चल क्या रहा है। और तुलसीवाड़ी में ये एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड चल रहा है तुलसीवाड़ी में, सोसाइटी द्वारा और बीएमसी द्वारा। और अभी जैसा कि आप देख रहे हो कि जो हमारे साइट इंचार्ज आए हैं मिस्टर जादव सर, उनको क्या मालूम ये सब बात मालूम है कि नहीं, लेकिन हमारे वीडियो के माध्यम से और ऐसी बहुत सारी जानकारी हम उनको आस्ते आस्ते देंगे ताकि उनको मालूम पड़े कि ऐसे इस तरीके की सोसाइटी में मिली भगत करके लोग जो बिल्डर को बेवकूफ बना रहे और चेक ले रहे 2 साल का। आप देखो किस तरीके से डुप्लीकेट पेपर बना के इसको ओके करा के इसको चेक लिया जा रहा है, बिल्डिंग में घर लिया जा रहा है, और जो लोग घर के हकदार है उनको घर नहीं मिल रहा है, वो लोग आज परेशान हो रहे। और आप आके सर बोलते हो कि आप चेक ले लीजिए, अगर आप जगह नहीं दोगे तो बिल्डिंग कैसे बनेगी। अरे सर इतना बड़ा एरिया है रेस कोर्स से लेके यहाँ तक कि आपको हमारे पास हमको घर देने की जगह ही नहीं आपके पास। आप सही से छानबीन करिए सोसाइटी के कितने लोग डुप्लीकेट पेपर बना के बिल्डिंगों में घर लिए। आप देखोगे रेलवे गेट से लेके मस्जिद तक कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्डिंग में घर ले चुके हैं और घर में रह भी रहे और बिल्डिंग में लोग भाड़े पे चला रहे। तो मेरे भाई ऐसे लोगों को खाली करवाओ, और खाली कराने के बाद जो हकदार है उनको उनका घर दिया जाए ताकि वो लोग सुकून से अपनी जिंदगी गुजार सके, ना कि आपके सामने बार बार रिक्वेस्ट कर सके। ये ऐसे ऐसे लोग ही सोसाइटी के घोटाला कर रहे हैं, आप देख सकते हो। ऐसे 120 घर बशीर भाई ने जो बताए कि लगभग 120 घर ऐसे डुप्लीकेट तरीके से गया है अंदर, ओके हुआ। बताइए आप, ये दोनों कॉलोनी ऑफिसर की मिली भगत से अब खुलेआम चीटिंग कर रहे हैं लोग, इन लोगों को किसी का डर नहीं। और हमारी टीम बहुत से जल्द ये जो एनेक्स 2 जो नया आया है, लोग खुश होते रहेंगे बिल्डर के दलाल कि भाई एनेक्स 2 नया बन गया है, सब साइन हो गया है, सबसे पैसा उठा लिया है। और पैसे देने वाले भी महामूर्ख है जो 35, 40, 50 लाख रुपया देते हैं खाली एनेक्शन में नाम डलवाने का। उनको ऐसा लगता है कि एनेक्शन में नाम डल गया मतलब 60-70 माल का बिल्डिंग बनेगा, हमको उधर घर मिल जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि एनेक्शन में नाम चढ़ने से घर मिल जाएगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द एनेक्शन हम चैलेंज करने वाले हैं। और ये एनेक्शन हम जल्द से जल्द रद्द कराएंगे, पूरी तैयारी से हम लोग रद्द कराएंगे। और ऐसे ऐसे लोगों को घर मिला है कि आप सोच भी नहीं सकते। हाँ, तुलसीवाड़ी में रहते थे वो बात सही है, तो भाड़े पे रहते थे, खुद का घर था नहीं, भाड़े पे रहते थे। अभी भाड़े पे रहने वाले लोगों को घर मिला है, और कॉलोनी ऑफिसर वो एजेंट लोग को, दलाल लोग को साथ में लेके घूमते हैं, और वो दलाल सबके झोपड़े पे नंबर लिख रहा है। अभी समझो एक दलाल बीएमसी स्टाफ है, वो बीएमसी ऑफिसर के साथ मिलके इसका काम छोड़ के सबके झोपड़े में नंबर डाल रहे हैं। अब चाहे वो नंबर डालने वाले का पात्र हो गया घर, सोचो नंबर डालने वाले का घर पात्र हुआ, उसका किधर घर ही नहीं था, और उसका घर कैसे पात्र हुआ। मतलब नंबर डालने का तो घर पात्र हो जाएगा, तो पूरा तुलसीवाड़ी नंबर डाल देंगे, तुम्हारे साथ कॉलोनी ऑफिसर के साथ मिल जाएगा भाई के घर फ्री में मिल रहा है। सर जी 120 घर ऐसी तो पास हुए डुप्लीकेट तरीके से। आज ओरिजिनल लोग ऐसे बेचारे तड़प रहे हैं घर के लिए, और ये बिल्डर के दलाल उनका काम करे ही जा रहे और पब्लिक अगर जागरूक नहीं हुई तो आगे भी राम भरोसे हिंदू होटल रहेगा। और एक जानकारी आपको दे रहे हैं एक स्ट्रक्चर के बारे में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और झोपड़ा नंबर है DMG 205 शांति दूत सोसाइटी, और एनेक्शन में जिस व्यक्ति का नाम है उसका नाम है शेख मुमताज सफी। उसको 2020 में ड्रॉ हुआ D5 बिल्डिंग का, 2020 में उसको 7th फ्लोर पे 706 नंबर का रूम मिला है। 706 706 नंबर का रूम मिला हुआ है, मतलब उसको 2020 में मिल गया। समझो वो पात्र था इसलिए उसको ड्रॉ हुआ उसका, और उसको मिल गया, ठीक है। और 2020 में रूम मिलने के बाद वापिस वही रूम से वो रूम का एग्रीमेंट बनता है, और एग्रीमेंट बनता है किसके नाम से, ये ऋषिकेश शरद मापोणकर के साथ एग्रीमेंट बनता है। शरद मापोणकर वापिस एग्रीमेंट बनाते हैं और वापिस पात्र के लिए जाते हैं, उसको एनएफ दिखाते, उसको वापिस एनएफ दिखाते, मतलब वो जो घर मिल चुका है वो वापिस एग्रीमेंट बना के वापिस एक दूसरे आदमी को, बेचारे गरीब को फंसा के, एक बिल्डर के दलाल लोग फंसा के, अभी वो एग्रीमेंट वापिस जाता है कॉलोनी ऑफिसर के पास। एनएफ एनएफ दिखा रहा है, और उसको दिखा क्या रहा है, ऑन रिकॉर्ड ऐसा दिखा रहा है इसमें
कॉलोनी ऑफिसर ऐसा दिखा रहे कि इसको ट्रांजिट स्कीम दिया था। अभी ट्रांजिट स्कीम था 100-150 लोगों का, और 1500 लोगों को ऐसा घुसा है लोग ने ट्रांजिट स्कीम में। बिल्डिंग में घर मिल चुका है तो ट्रांजिट स्कीम, इतने ट्रांजिट स्कीम जो आता है वो ट्रांजिट स्कीम, जो ट्रांजिट स्कीम है कि जादू का बिल्डिंग है, आते आदमी इधर जाता है, घुस जाता है, मालूम नहीं पड़ता है। तो ऐसे लोग ने क्या किया, एक ही घर को वापस डबल घर बनाया और दूसरे लोगों को फंसाया। अच्छा, और इम्पोर्टेंट तो बात ऐसी है कि जैसे ही शरद को मालूम पड़ा, जो ओनर है जिसने घर लिया मापोड़कर को, शरद मापोड़कर को जैसे ही मालूम पड़ा कि ये घर मेरे को फंसाया गया है, ये डुप्लीकेट घर है, तो उसने क्या किया, देखो आदमी का पैसा गया है, उसने ताबड़तोड़ पुलिस स्टेशन गया, उसने कानूनी कार्रवाई की, कानून का सहारा लिया और ताबड़तोड़ उसने एफआईआर कराया। एफआईआर का कॉपी भी आपको वीडियो में दिखाएंगे, एफआईआर का कॉपी भी दिखाएंगे, और एफआईआर हुआ है। अच्छा, एफआईआर होने के बाद भी सोचने वाली बात है, एफआईआर होने के बाद भी ये घर पात्र होता है एनएफ में। कॉलोनी ऑफिसर की हिम्मत देखो, कॉलोनी ऑफिसर की हिम्मत देखो, एफआईआर होने के बाद भी ये घर पात्र हो रहे हैं। जैसे कि अगर एक बार घर पे एफआईआर हो गया कि डुप्लीकेट घर है और एफआईआर हुआ तो घर पात्र नहीं होता है, वो घर वहीं रुक जाता है, डिस्प्यूट में चला जाता है, वो घर पूरा डिस्प्यूट में चला जाता है। वो एविडेंस देने में किसका प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, कौन गुनहगार है, उनके ऊपर कार्रवाई होती है कायदे से। पर ये लोग ने कार्रवाई पूरी ना होने के बावजूद भी ये घर पात्र कर लिया है। और ये घर जो 706 रूम नंबर जो मिला हुआ है, अच्छा, और वो 706 रूम नंबर मिला है वो भी दूसरे के ताबे में है। अभी उसका एग्रीमेंट भी दूसरे से बना हुआ है, 706 का दिखा रहा है मापोड़कर इधर, और एग्रीमेंट का कॉपी दूसरे के नाम से घूम रहे हैं। मतलब एक ही घर का वापिस 2-3 एग्रीमेंट। तो मतलब ये सोचने वाली बात है, ये अंधाधुनी चालू है और इसको हम रोक लगाएंगे, हमारी पूरी कोशिश चालू है। लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि कुछ हो नहीं रहा है, तो बहुत कुछ हो रहा है। पैसे के सामने हम लोग लड़ रहे हैं, सोचने वाली बात है। उनके पास पैसा है, मतलब सब उसके साथ होने के बावजूद भी हम उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और हम लोग सक्सेस भी बहुत हुए हैं, सबको गुमराह करके रखे, सक्सेस भी बहुत हुए हैं। और लोगों को मालूम है नहीं मालूम है वो हमें नहीं मालूम, पर हम हमारी लड़ाई पूरी करेंगे। इसमें हम लोग 205 इसका वीडियो भी दिखाएंगे। हाँ, जो कॉलोनी ऑफिसर सुशील कुमार गांगुए घर करके आके सर्वे करवा था, वो वीडियो भी आप देखो, आपको सब मालूम पड़ेगा। ये एनएफ पे ये उसने खरीदी बिक्री की थी उसके आदमी ने मरने से पहले। हाँ, एनएफ का ये हाँ, उसको भी ट्रांजिट में दिया था। हाँ, हाँ? उसको ट्रांजिट दिया। अभी ये किधर है? ये अभी वो क्या बोलते हैं वो मापोस्टर है ना, उसको बेचा है ये किसी ने मुमताज से लेके। माफरोल कर मापोल करता। हाँ, ये एनएफ का झोपड़ा है, ये एनएफ का झोपड़ा, लेकिन वो सफिशिएंट। माफरोल कर का है ना, हाँ, माफरोल कर का है ना, माफरोल कर का वो डीएमजी 205 है। ये भी डीएमजी 205 ही दिया है मुमताज ने लिख के पेपर पे। कैसे प्रूव होगा? हाँ, एनएफ का हाँ, दिखा वो आप उससे फाइल मंगाएंगे ना किससे? मापोकल से जो हाँ। पेपर है उसके बाद। हाँ उसमें फोटो पास वगैरह नहीं है। हाँ सलीम अंसारी के पास फोटो पास है। हाँ, मालूम। वो 205 है। हाँ, ओरिजिनल 205 वो है, 205 है, सर्वे ये- पावती भी 205 है, बराबर। 205 है ना। हाँ। वो मैं बोलता हूँ, हाँ। वो सलीम अंसारी के नाम पे। हम्म। ये जो है ना, मुमताज जी एक ही भाई है, मुमताज शफी शेख जो वो एक ही भाई कर सकते हैं, वो कुछ भी करे ना। अब वो जिससे खरीदा है ना, उसने क्या बना के बेचा है वो उन लोग को देखे। सर, यहाँ का इन्फॉर्मेशन चाहिएगा तो मुझसे लेना। ये बाजू का घर मेरा है, कौन सा? ये बाजू का जो है ना, हाँ, ये घर मेरा है। मैं तेरे घर यहाँ पे पे कोई सभी मुमताज नाम का कोई रहती नहीं है, यहाँ कोई नहीं था। वो डुप्लीकेट है, एनएसए में तो नाम डाला हुआ है, मैं साबित करके दिखाऊंगा आपको। मैं अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बुलाओ, मैं कंप्लेन डालता हूँ नाम पे, बनता तो। देखिए, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी जो नवनिर्माण सोसाइटी है, नवनिर्माण सोसाइटी और बीएमसी का बहुत मजबूत साठगांठ है, जो इलीगल तरीके से सारे घरों को पास कर रही है। हाँ, तो पास तो हो रहा है सिकंदर भाई, पास होने दो, पास तो सब होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी पास होते हैं, फिर उसके ऊपर स्टे मिलता है। दूसरी बात कैसा है कि नवनिर्माण सोसाइटी
के ऊपर लगभग 6 से 7 केस हम लोगों ने सोसाइटी पे किए हुए हैं, जो अभी ऑन द रिकॉर्ड अभी जो सिस्टम द्वारा चल रहा है, बाकायदा डेट मिल रहा है, कानूनी हिसाब से उस पर काम हो रहा है। जिस दिन हमारी टीम को उम्मीद है कि जिस दिन इस पर फैसला आ जाएगा, ये पूरी टीम बाहर रहेगी और काम जो है सो फिर तरीके से होगा। हम बताएंगे, हमारी टीम बताएगी ये काम कैसे होता है और कैसे लोगों को घर नहीं मिलेगा वो हम देखते हैं। देखिए, एक रिक्वेस्ट और है हमारी ताड़दो पुलिस स्टेशन से, जिस तरीके से जो अभी हमारे जो फूड जो ऑफिसर है तुकाराम मुंडे साहब, ऐसे ही एक ऑफिसर तुलसीवाड़ी के लिए ताड़दो चौकी अपॉइंट कर देवे। अभी लास्ट वीक में हमारे डीसीपी सर से भी मीटिंग हुई थी, वहाँ एसीपी सर भी थे हमारे ताड़दो चौकी की। वहाँ बहुत सारी चीजें हुई है और बहुत सारी हमने अपना पक्ष रखा है और हमने ये भी कहा है कि जो बिल्डिंग में घर चले गए, बशीर भाई हाजी साहब, कि जो बिल्डिंग में घर चले गए उसको डेमोलिश किया जाए, उसका इलीगल इस्तेमाल हो रहा है। तो सर ने हमको आश्वासन दिया, एसीपी सर भी थे, कि आप बेफिक्र रहिए, जो कानूनी तरीके से काम होगा हम आप लोग की मदद करेंगे। तो हमारे ताड़दो चौकी से एक रिक्वेस्ट है कि ऐसा एक ऑफिसर तुलसीवाड़ी के लिए भी अपॉइंट कर दे, ताकि सच का सच और झूठ का झूठ साबित हो जाए, ताकि मालूम पड़ सके ये जो चोरी इस तरीके से चल रही है मोनिमन सोसाइटी की और बीएमसी की, एक जो ऑफिसर इस चीज में इन्वॉल्व है, सबको हमारी टीम एक एक करके सबको जेल भेजेगी, ताकि मालूम पड़ेगा कि इलीगल काम करने का नतीजा क्या होता है। जैसा कि राहुल भाई ने और हमने जो चीज दो लोगों का बताया कि 2 लोगों का ये प्रॉब्लम है 120 में से, वो 2 लोगों के सारे एविडेंस हम आपके सामने वीडियो में सर्कुलेट करेंगे और सारे लोगों के वीडियोस भी हमारे पास है। ऐसा नहीं कि हम किसी के सुनने पे आके बोल रहे हैं कि बाद में हम कानून के गुनहगार हो जाएंगे, नहीं, हमारे पास जो एविडेंस है हम उसके हिसाब से ही बात करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है हमको कानून का उल्लंघन नहीं करना है और कानून के दायरे के अंदर ही हमको काम करना है। बस हम अपनी बातें खत्म कर। और ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी है तुलसीवाड़ी में, कि बहुत से लोग यहाँ तुलसीवाड़ी में रहते भी नहीं है, पर उनका नाम एनेक्सर 2 में आ गया है, उसका ये लोग फायदा उठा रहे हैं, उसका वो लोग फायदा उठा रहे हैं। और जिसका नाम एनेक्सर 2 में आ गया है उनको मालूम ही नहीं है, वो नाला सोपारा विरार रह रहे हैं। वो बहुत पहले यहाँ से चले गए थे, जब सर्वे हुआ था ना तब वो लोग यहाँ पे रहते थे, पर उनका नाम डाल दिया एनेक्सर 2 में। अभी वो लोग चले गए नाला सुपारा विरार। बहुत से ऐसे लोग हैं बेचारे जिनका नाम एनेक्सर 2 में आया है, तो उनका ये लोग गलत तरीके से डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, नाम गलत करके डॉक्यूमेंट बना के दूसरे के उनके नाम से घर बेच रहे हैं। उसका भी लिस्ट हम बहुत जल्द व्हाट्सएप पे डालेंगे, सर्कुलेट करेंगे। और मेरे जितने भी भाई बहन जो कोई भी नाला सुपारा विरार गए, देखो अगर आपका नाम है तो हमें संपर्क करिए, हम आपको आपका हक दिलाएंगे। जय हिंद, जय जय हिंद, जय महाराष्ट्र।